नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो बहुत कॉमन है और लगभग एक एज के बाद सभी को हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, मतलब घुटने का घिस जाना, घुटने में दर्द होना। अगर आपको या आपके घर में किसी को सुबह उठने पे घुटने में टाइटनेस लगती है, जकड़ा हुआ लगता है, चलने में दर्द है, कट कट की आवाज आती है, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है घुटने में दर्द होना, खासकर जब जब हम ज्यादा चल लेते हैं या फिर सीढ़ियां चढ़ने में या फिर ज्यादा देर लंबा खड़े होने में। सेकंड सिम्टम है घुटनों में टक टक की आवाज आना, कट कट की आवाज आना। तीसरा, ज्यादा देर चलने की वजह से, ज्यादा लंबा चलने की वजह से बाद में घुटने में सूजन आ जाना या फिर भारीपन महसूस होना। और कई बार ऐसा भी होता है जब हम चलते हैं तो चलते चलते घुटना अटक जाता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा घुटना घिस रहा है या फिर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी वजह, इसके कॉमन रीजंस की ये क्यों होता है। सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है ओवरवेट। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपका वेट घुटने पे ज्यादा आ रहा है और घुटना जल्दी घिसेगा। दूसरा रीजन, वैसे तो एज पहले कहते थे 50 से ऊपर वालों को होता है, घुटने का दर्द होता है, बट अब आज की डेट में 40 से ऊपर वालों को भी ये प्रॉब्लम है। थर्ड, आपका डाइट, आपकी डाइट जब कैल्शियम नहीं होता, विटामिन डी नहीं होता, जो बोन है वो वीक होने लग जाता है, जॉइंट वीक होने लग जाता है। एक और रीजन है मसल वीकनेस। अगर आपका मसल ही हेल्दी नहीं है तो सारा प्रेशर घुटने पे आ रहा है। और कई बार इंजरी या ट्रॉमा की वजह से भी अर्थराइटिस हो जाता है। ये रीजन है जिसकी वजह से अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, घुटना घिसने लग जाता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे पता चले। वैसे तो सिम्टम्स ही इतने क्लियर होते हैं, पता चल जाता है हमें कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट हो रहा है, हमारे घुटने घिस रहे हैं, हमारे घुटने का दर्द है। अदरवाइज एक्सरे इज द बेस्ट थिंग टू डायग्नोज इट। डायग्नोज करने के लिए एक्सरे बहुत अच्छा ऑप्शन है। उससे ये पता चल जाता है कि हमारे जो घुटने की गैप है वो कितनी कम हो गई है, हमारा कार्टिलेज कितना ज्यादा घिस चुका है, क्या कंडीशन है घुटने की, वो हमें समझ आता है। एमआरआई भी कराया जा सकता है, बट वो कुछ अलग केसेस के लिए होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। हमने ये समझा कि इससे सिम्टम्स क्या है, हमने ये समझा ये क्यों हुआ, हमने ये समझा कि इसको कैसे हमें डायग्नोज करें। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है अपना वेट कम करिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको वेट कम करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका वेट कम होगा तो घुटने पे प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाएगा और घुटने का जो जॉइंट है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, उसकी जो खराबी की स्पीड है वो कम हो जाएगी। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मसल की अगर स्ट्रेंथ बनाओगे, मसल की हेल्थ बनेगी, तो घुटने पे जो प्रेशर आ रहा है वो मसल लेगा, जॉइंट पे कम आएगा। थर्ड, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आपका पेन कंट्रोल होता है, जिससे आपका मसल डेवलप होता है, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आपकी जो वर्सनिंग है, जो आपका घुटना खराब हो गया है वो और ज्यादा खराब ना हो, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें, ये आप वहाँ फिजियोथेरेपी कराने के टाइम पे सीख सकते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट का ऑप्शन है डाइट। आपको अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और कोलेजन रखना बहुत जरूरी है। कैल्शियम विटामिन डी तो आपने सुना होगा, कोलेजन नहीं शायद सुना होगा। कोलेजन का मतलब होता है ग्रीस। जो आपकी कार्टिलेज होता है वो जब ग्रीस कम निकलता है वहां से, वो लुब्रिकेशन कम हो जाता है, तब आपको कोलेजन आपके खाने में चाहिए होता है। अगर आपको डाइट फॉर्म में नहीं मिलता है तो सप्लीमेंट फॉर्म में लीजिए कैल्शियम, विटामिन डी एंड कोलेजन। तीनों चीजें आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर इसको भी फॉलो नहीं करोगे तो लास्ट ऑप्शन बनता है नी रिप्लेसमेंट। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा और आशा करता हूं आप अपना ध्यान भी रखेंगे। थैंक यू।